जब एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर लेने की बात आती है, दिमाग में एक सवाल आता है कि कौन सा कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। जब आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाते हैं, दुकानदार आपको तरह तरह के कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर दिखाता है। दुकानदार आपको वही कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर रेफर करता है जिसमें दुकानदार को मोटा मार्जिन मिल जाता है। पर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सा रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। आपको वही कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए जिसमें आपकी सभी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो सके। जी हाँ, मेरा नाम है महिपाल मेहरा। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 2023 के सबसे बेस्ट कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर वर्लपूल के बारे में। तो फ्रेंड, यह आ जाता है वर्लपूल कंपनी का कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर, जो आपको 340 लीटर कैपेसिटी के अंदर मिल जाता है। यह आ जाता है वर्लपूल कंपनी का लोगो। और उसके बाद जो है यह जो रेफ्रिजरेटर है आपको 2 स्टार रेटिंग में आपको मिल जाता है। और अगर यूनिट कंजप्शन की बात की जाए तो यह रेफ्रिजरेटर जो है पर ईयर 270 यूनिट जो है कंज्यूम करता है। उसके अलावा जो यह रेफ्रिजरेटर आता है यह 340 लीटर कैपेसिटी के साथ आपको मिल जाता है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। जो यह रेफ्रिजरेटर होता है यह अपने वेरिएबल स्पीड को वर्क करता है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में आपको 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी मिल जाती है। और उसके अलावा जो है यह है इंटेलीफ्रेश कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर आ जाता है वर्लपूल कंपनी का। ये जो रेफ्रिजरेटर है यह 6 सेंस वाला रेफ्रिजरेटर है। इस रेफ्रिजरेटर को आप 5 तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो रेफ्रिजरेटर आ जाता है यह कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर आ जाता है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको एआई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, एडेप्टिव इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो अडेप्ट करती है लोड, यानी कि आपने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कितना वजन रखा है, वेदर कैसा मौसम हो रहा है। उसके अलावा डोर ओपन एंड क्लोज। उसके अलावा आप इस रेफ्रिजरेटर को जितने बार ओपन और क्लोज करते हैं उसी के अनुसार जो यह रेफ्रिजरेटर जो है अंदर कूलिंग करता है। अगर कलर की बात की जाए तो यह जो रेफ्रिजरेटर है स्टील ओएनएक्स कलर के साथ आ जाता है। इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको मल्टीपल कलर आपको मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो यह रेफ्रिजरेटर आ जाता है यह 265, 292, 340, 360 लीटर कैपेसिटी के साथ आपको मिल जाता है। एक बार जो है अब हम इस रेफ्रिजरेटर को जो है अंदर से ओपन करके देख लेते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में जो है यह आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट मिल जाता है। और यह आ जाती है आइस ट्रे। जैसे अगर आपको आइस वगैरह जमानी है, आप अगर इस आइस बॉक्स में जैसे अगर पानी वगैरह रखते हैं, उसके बाद जैसे अगर आप इसको टर्न करते हैं जो आइस होती है वो क्यूब बन के इस बॉक्स में जो है आइस बॉक्स में जो है आ जाती है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको एक आइसक्रीम ट्रे मिल जाती है। जैसे कि अगर आपको आइसक्रीम वगैरह स्टोर करनी है लॉन्ग टाइम के लिए तो आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है आइसक्रीम वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में आपको यहाँ पर दोनों साइड कूल पैड मिल जाते हैं, जो लाइट जाने के बाद जो है 12 घंटे तक कूलिंग को बरकरार रखने का काम करते हैं, जिससे इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है कूलिंग आपको 12 घंटे तक मिल जाती है। उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा आइस जमानी है, जैसे अगर आप बाउल में यहाँ पर पानी रख सकते हैं और यहाँ पर जो है आप टोटल ही आइस जमा सकते हैं। जो आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है यह आपको टोटल फ्रीजर कंपार्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पर आप टोटल ही आइस वगैरह जमा सकते हैं। उसके अलावा जो है फ्रीजर कंपार्टमेंट आ जाता है। इसमें फ्रीजर कंपार्टमेंट का यह आपको डोर मिल जाता है। इसमें आपको डोर में जो है आपको 2 रैक मिल जाती है। जैसे कि अगर आपको ड्राई फ्रूट रखने हैं या फ्रोजन से फूड वगैरह आपको रखने हैं, इस रेफ्रिजरेटर में जो है आप आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा एक बार हम बात कर लेते हैं इस रेफ्रिजरेटर में स्टोरेज कंपार्टमेंट की। तो फ्रेंड, यह स्टोरेज कंपार्टमेंट का स्पेस आपको मिल जाता है इस रेफ्रिजरेटर के अंदर। इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको 3 टफन ग्लास की सेल्फ मिल जाती हैं, जो 120 केजी वेट आसानी से कैरी कर लेती है। उसके अलावा जो यह टफन ग्लास की सेल्फ आ जाती है, इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यह टफन ग्लास जैसे एडजस्ट करना है
तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि घर में कोई बड़ा बर्तन है तो आप जो है अब इस टफन ग्लास को एडजस्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको टावर कूलिंग मिल जाती है। टावर कूलिंग के लिए इस रेफ्रिजरेटर में जो है ये डक्ट बनी हुई है। जैसे कि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में कहीं पर भी अगर कुछ भी अगर सामान रखते हैं तो जो इस रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग होती है वो जो है बराबर कूलिंग होती है, कम ज्यादा कूलिंग आपको इस रेफ्रिजरेटर में नहीं मिलती है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको दोनों साइड फ्रेश फ्लो मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में अगर पानी की बोतलें अगर आप साइड में रखते हैं तो आप जो है फ्रेश फ्लो को आप बाहर को कर सकते हैं, जिससे कि जो पानी की बोतल होती है वो साइड में जल्द ही ठंडी होनी चालू हो जाती है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में आपको एक एक्टिव डिओ मिल जाता है। जैसे कि इस रेफ्रिजरेटर में आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह आप रखते हो, जो उसकी बैड स्मेल आती है उसको जो यह एक्टिव डिओ है उसको यह रिमूव करने का भी काम करता है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको यह एक वेजिटेबल बॉक्स मिल जाती है और इस वेजिटेबल बॉक्स में जो है एक आपको वर्लपूल कंपनी की जो है यह मैनुअल बुकलेट मिल जाती है। उसके अलावा जो यह वेजिटेबल बॉक्स का जो है कवर आ जाता है यह हनीकॉम्ब कवर आ जाता है। जो यह हनीकॉम्ब कवर होता है, जैसे कि अगर आप वेजिटेबल बॉक्स में सब्जी वगैरह रखते हो, जो सब्जी पर जो मॉइस्चर वगैरह होता है उसको जो यह हनीकॉम्ब क्रिस्पर होता है टोटल ही लॉक कर देता है। जब आप इस कवर को थाली की तरह हल्का हल्का पटकते हैं तब वो जो मॉइस्चर होता है वह नीचे छूट जाता है और जिससे जो आपकी सब्जी वगैरह है वो लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश और टेस्टी रहती है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो आपको माइक्रोब्लॉक टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो 99.9% जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोकने का काम करती है। इस रेफ्रिजरेटर में जब यह वेजिटेबल बॉक्स से बनाया जाता है तो इस वेजिटेबल बॉक्स में जो है सिल्वर आयन के जो है पार्टिकल मिक्स किए जाते हैं, जिससे जो सब्जी वगैरह पर जो बैक्टीरिया वगैरह होती है जो हमें दिखाई भी नहीं देती है उसको वो डीएक्टिवेट करने का काम करती है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में आपको जियोलाइट टेक्नोलॉजी मिल जाती है। जैसे कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल पर जो एथिलीन गैस होती है उसको जियोलाइट टेक्नोलॉजी ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे आपके फ्रूट और वेजिटेबल लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश और टेस्टी रहते हैं। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको पानी रखने के लिए यहाँ पर आपको यह रैक मिल जाती है। जैसे अगर आपको 1-1 लीटर की अगर पानी की बोतल रखनी है तो आप यहाँ पर जो है रैक में रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको 2-2 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हैं तो आप 2-2 लीटर की जो है यहाँ पर 3 बोतल आप स्टोर कर सकते हैं और 2 आपको छोटी सी यहाँ पर यह रैक मिल जाती है। उसके अलावा इस रैक में जो है एक आपको एक ट्रे मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको इस रेफ्रिजरेटर में एग वगैरह रखना है तो आप यहाँ पर जो है एग वगैरह भी आप रख सकते हैं। उसके अलावा जो यह रेफ्रिजरेटर आता है, इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको यह गैसकेट मिल जाती है। जैसे कि इस रेफ्रिजरेटर में थोड़ा बहुत कभी कभार धूल मिट्टी वगैरह बैठ जाती है तो आप इस गैसकेट को जो है यहाँ से ओपन करके आप इस गैसकेट की जो है सफाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको और कौन कौन से एडवांस फीचर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको 5 कन्वर्टेबल मोड मिलने वाले हैं, जिनको आप अपनी जरूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में जो है 3 सेंसर लगे हुए हैं। जो ये रेफ्रिजरेटर आ जाता है यह सेंसर बेस्ड रेफ्रिजरेटर आ जाता है। जैसे कि एक सेंसर इसमें डोर पर लगा हुआ है और एक सेंसर जो है इसके फ्रीजर में लगा हुआ है और एक सेंसर जो लगा हुआ है इसके स्टोरेज कंपार्टमेंट में लगा हुआ है। जो यह सेंसर होता है यह एआई टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो लोड, वेथर और डोर ओपन और क्लोज उसी के अनुसार यह रेफ्रिजरेटर जो है अंदर कूलिंग करता है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको 5 मोड मिल जाते हैं। जैसे कि ऑल सीजन मोड हो गया, सेम मोड हो गया, डेजर्ट मोड हो गया, पार्टी मोड हो गया, डीप फ्रीज मोड हो गया। जो ये आपको मोड मिल जाते हैं इनका आपको क्या बेनिफिट है। तो फ्रेंड जैसे कि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में ऑल सीजन का मोड सेलेक्ट करते हैं, जैसा मौसम होगा मौसम के अकॉर्डिंग यह रेफ्रिजरेटर जो है अंदर कूलिंग करना चालू कर देता है। आपको जो है बाहर से केवल इस रेफ्रिजरेटर में ऑटो मोड करना होता है और अंदर से इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको नॉर्मल करना होता है। जैसा मौसम होगा ये मौसम के अनुसार यह रेफ्रिजरेटर जो है कूलिंग करना चालू कर देगा।
आपको इस रेफ्रिजरेटर में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह रेफ्रिजरेटर जो है ऑटोमेटिक ही वर्क करना चालू कर देता है। तो फ्रेंड उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको सेव मोड मिल जाता है। जैसे कि आपको इस रेफ्रिजरेटर में जैसे पनीर टिक्का हो गया या आपको मैग्नेटिक आइटम वगैरह आपको रखने हैं, जैसे कि अगर आप बाहर से इस रेफ्रिजरेटर में अगर मोड सेलेक्ट करते हैं तो जो आप इस रेफ्रिजरेटर में जैसे कि अगर मैग्नेटिक आइटम वगैरह आप रख रहे हैं तो वह जो है सेम रहती है, वह मेल्ट नहीं होती है। उसके अलावा जैसे अगर आपको इस रेफ्रिजरेटर में सेव मोड सेलेक्ट करना है तो जो है आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है बाहर से आपको कन्वर्ट मोड करना होता है और अंदर से आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको मिनिमम करना होता है। जैसे कि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में जैसे अंदर से अगर आप मिनिमम कर देते हैं तो उसके बाद जो है रेफ्रिजरेटर होता है यह सेव मोड पर जो है वर्क करना चालू कर देता है। फ्रेंड उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको डेजर्ट मोड मिल जाता है। जैसे कि आपको इस रेफ्रिजरेटर में आइसक्रीम वगैरह स्टोर करनी है तो आप जो है इस रेफ्रिजरेटर में लॉन्ग टाइम के लिए आइसक्रीम वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको आइसक्रीम वगैरह स्टोर करनी है लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको जो है इस रेफ्रिजरेटर में जो है डेजर्ट मोड सेलेक्ट करना होता है। डेजर्ट मोड सेलेक्ट करने के लिए आपको इस रेफ्रिजरेटर में बाहर से आपको कन्वर्ट मोड करना होता है और उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको अंदर से नॉर्मल सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो है इस रेफ्रिजरेटर में जो है डेजर्ट मोड सेलेक्ट हो जाता है, जिसके बाद अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में आइसक्रीम वगैरह स्टोर करके रखते हैं तो वो जो है लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहती है और उस आइसक्रीम पर जो है चारों तरफ से क्रिस्टल वगैरह नहीं जमती है। फ्रेंड उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है आपको एक पार्टी मोड मिल जाता है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई पार्टी है या प्रोग्राम है तो आप बार बार जो है इस रेफ्रिजरेटर को जो है ओपन और क्लोज करते हैं, जिससे क्या है इस रेफ्रिजरेटर में जो है कूलिंग वगैरह लॉस होती है। पर जो यह वर्लपूल का जो है कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर आ जाता है, अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में जैसे अगर आप पार्टी मोड सेलेक्ट करते हैं तो जो यह रेफ्रिजरेटर होता है अंदर से फास्ट कूलिंग करना चालू कर देता है। अगर आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो अगर पार्टी मोड सेलेक्ट करना है तो आपको इस रेफ्रिजरेटर में आपको बाहर से हाई करना होता है और अंदर से आपको इस रेफ्रिजरेटर में मिनिमम करना होता है, जिससे यह रेफ्रिजरेटर जो होता है पार्टी मोड पर सिलेक्ट हो जाता है और यह रेफ्रिजरेटर जो है अंदर फास्ट कूलिंग करना चालू कर देता है। उसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में आपको डीप फ्रीज मोड मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको इस रेफ्रिजरेटर में सफल मटर वगैरह अगर रखनी है तो आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है डीप फ्रीज मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो अगर आप सफल मटर वगैरह रखते हैं तो वो जो सफल मटर वगैरह होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहती है। अगर आपको इस रेफ्रिजरेटर में जैसे डीप फ्रीज मोड सेलेक्ट करना है तो आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है डीप फ्रीज मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डीप फ्रीज मोड सेलेक्ट करना है आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको कन्वर्ट करके यहाँ से बाहर से हाई करना होता है और अंदर से आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको डीप फ्रीज का मोड सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो यह रेफ्रिजरेटर होता है यह डीप फ्रीज मोड पर काम करना चालू कर देता है। जैसे कि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में सफल मटर वगैरह रखते हैं तो वह जो है लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश और ताजी बनी रहती है। तो फ्रेंड जो यह वर्लपूल का कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर आता है यह आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके अलावा जो यह रेफ्रिजरेटर आता है वर्लपूल कंपनी का, इस रेफ्रिजरेटर में आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी मिल जाती है और 10 साल आपको कंप्रेसर की वारंटी मिल जाती है। तो फ्रेंड आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड उसके अलावा अगर आप कोई भी होम अप्लायंसेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप हमारे शोरूम पर विजिट कर सकते हैं, जो आपको जो है हमारे शोरूम पर जो है अप्लायंसेस से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड पे 10 से 15% तक का जो है इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता है। उसके अलावा जो है आपको हमारे शोरूम पर जो है फाइनेंस की जो है फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है। अगर आपको फाइनेंस कराना है तो आप जो है 0% इंटरेस्ट रेट पे जो है हमारे शोरूम पर जो है आप फाइनेंस भी करा सकते हैं। धन्यवाद। सर से मिलो तो सर को ही बोलो सर प्लस करो। नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ ऐसा ना वो तो
पीछे पीछे जाओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे मैच देख रहा हूँ। क्यों क्या हो गया? आज मुझे बता क्या हो गया? अच्छा, कोर्स वाले में फ्लाइट में जो हुआ था निकाल था क्या होगा इसमें क्या इसका क्या मतलब इससे बैलेंस से क्या होगा तेरा हुआ है ना तेरा किससे हुआ है आपने क्या बोला क्या बोला क्यों चल फोन मार रहा है क्या अरे 110 में मकान को चाहिए 110 में मकान कितनी बार अब तो 110 है क्या अरे मैं बोल रहा हूँ उसमें मेरा दोस्त रहता है ना हेलो हेलो
उसमें जब उसी दिन में मैं